नमस्ते मेरे प्यारे बच्चों, मैं जितेंद्र खटनावलिया एक बार फिर से हाजिर हूँ नई क्लास के साथ। तो प्यारे बच्चों, आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो प्यारे बच्चों, आज अपन करने वाले हैं उपचारात्मक शिक्षण कार्य पुस्तिका गणित कक्षा 9 में से कार्यपत्रक 30 का संपूर्ण सॉल्व। ठीक है बच्चे, तो क्लास को पूरा वॉच करेंगे एंड अपने मित्रों के साथ में ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर भी करेंगे। यदि वीडियो पसंद आए बच्चे तो लाइक भी करेंगे। लाइक करने के साथ साथ आपको लास्ट के अंदर जो है प्यारा सा कमेंट भी करना है। ओके बच्चा, यदि आपने कार्यपत्रक 30 से पहले के संपूर्ण सॉल्व यदि आपने नहीं देखे हैं, 1 से 29 तक का जो कार्यपत्रक का सॉल्यूशन है वो मैंने प्लेलिस्ट के अंदर डाल दिया है। ठीक है, तो आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट के अंदर जाइए फटाफट से और अपनी कार्य पुस्तिका को फिल कीजिए। ठीक है बच्चे, अब देखो आज अपन करेंगे कार्यपत्रक 30 का संपूर्ण सॉल्व। तो देखो यहाँ पर विषय वस्तु है भाई आपके लिए, यहाँ पर रेखा और कोण। क्या है विषय वस्तु? रेखा और कोण। ठीक है, अधिगम बिंदु है यहाँ पर कि एकांतर कोण, समांतर रेखाओं के बीच अंत्य कोण। ठीक है, फिर देखो यहाँ पर एकांतर कोण है यहाँ पर। ठीक है, तो एकांतर कोण किसे कहेंगे अपन? तो देखो दो या दो से अधिक समांतर रेखाओं को यदि कोई तिर्यक रेखा काटे, क्या करे? दो या दो से अधिक समांतर रेखाओं को, देखो भाई एक समांतर रेखा ये हो गई, एक समांतर ये रेखा हो गई। ठीक है, कोई यदि कोई तिर्यक रेखा काटे, ये यहाँ पर देखो ये तिर्यक रेखा काट रही है। ठीक है, तो जेड आकृति के बीच मौजूद कोण जो होते हैं उसको अपन एकांतर कोण कहते हैं। क्या कहते हैं? जेड आकृति के बीच जो मौजूद कोण होते हैं उसको अपन एकांतर कोण कहते हैं। जैसे कि देखो बच्चे यहाँ पर जेड आकृति कैसे बनी है, यहाँ पर देखो यहाँ पर ये वाली जो जेड आकृति बनी है ना, यहाँ पर जेड आकृति देखो, ये वाली आपकी जो जेड आकृति यहाँ पर बनी है। तो जैसे देखो एक कोण था आपका, एक मिनट बच्चा रुकना, ये थोड़ा आगे हो गया है यहाँ से, ये यहाँ पर फिर ये यहाँ पर बन रहा है। ठीक है, और एक कोण आपका यहाँ पर बन रहा है और एक कोण यहाँ पर आपका बन रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो जेड आकृति के बीच जो मौजूद कोण है इनको अपन क्या कहेंगे? एकांतर कोण यहाँ पर कहेंगे। आई होप समझ में आया होगा आपको। फिर देखो अंतः कोण। ठीक है, अंतः कोण क्या है बच्चों? यहाँ पर दिया हुआ है आपका अंतः कोण। ठीक है, किन्हीं दो समांतर रेखाओं को कोई तिर्यक रेखा काटे। ठीक है, दो समांतर रेखा हो गई, एक तिर्यक रेखा यहाँ पर काट रही है। ठीक है, तो तिर्यक रेखा के एक ही तरफ क्या क्या बोल रहा है? ये एक ही तरफ। ठीक है, एक ही तरफ कैसे? यहाँ पर और ये यहाँ पर। ठीक है, तो ये एक तरफ कोण हो गए। ठीक है, तो एक ही तरफ समांतर रेखाओं के मध्य बने कोण जो होते हैं उसको अंत्य कोण अपन कहते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार बने अंत्य कोणों का प्रत्येक युग्म संपूरक 180 डिग्री होता है। संपूरक का मतलब क्या होता है? जिन कोणों का योग कितना हो? 180 डिग्री हो, तो वो कोण क्या कहलाते हैं? संपूरक कोण कहलाता है। यानी कि इसका और इसका दोनों का योग कितना होना चाहिए? 180 डिग्री होना चाहिए, तब क्या होगा? संपूरक कोण होता है, यानी कि 180 डिग्री। ओके, फिर देखो यहाँ पर बच्चे संगत कोण है। क्या है? संगत कोण। किन्हीं दो समांतर रेखाओं को कोई तिर्यक रेखा काटे तो समांतर रेखाओं के एक ही ओर बने कोण संगत कोण कहलाते हैं। एक ही ओर। ठीक है, ये आपकी हो गई दो समांतर रेखा है, एक तिर्यक रेखा, ये हो गई। तो यहाँ पर देखो एक ही कोण, यहाँ पर ऊपर, इधर भी ऊपर। ठीक है, यानी कि एक ही कोण जो एक ही और बने कोण जो होते हैं उनको संगत कोण कहते हैं। इस प्रकार बने संगत कोण क्या होते हैं? बराबर होते हैं, यानी कि जो मान इसका होगा वही मान क्या होगा? इसका होगा। ओके बच्चा, तो इस प्रकार से आपको समझना था, ये आपका संगत कोण है, ये आपका अंत्य कोण हो गया। ठीक है, फिर देखो यहाँ पर पहला क्वेश्चन है कि संलग्न चित्र में अज्ञात कोण का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पर देखो एक चित्र दिया हुआ है जिसके अंदर यहाँ पर इसका मान 50 डिग्री दे रखा है। क्या दे रखा है? 50 डिग्री दे रखा है, तो इसका आपको मान ज्ञात करना है। अभी अभी अपन ने ऊपर पढ़ा था बच्चे, देखो यहाँ पर देखो, यहाँ पर अपन ने पढ़ा था ये वाला, ये अंत्य कोण है। यहाँ पर क्या है? अंत्य कोण। देखो यहाँ पर अंत्य कोण का एक उदाहरण है, चित्र आपको दिया हुआ है। ठीक इसी प्रकार से ये चित्र आपका है। ठीक है, तो अपन ने अंत्य कोण के अंदर क्या पढ़ा था, समझना एक बार फिर से। देखो भाई, अंत्य कोण के अंदर अपन ने पढ़ा था कि किन्हीं दो समांतर रेखाओं को कोई तिर्यक रेखा काटे तो तिर्यक रेखा के एक ही तरफ समांतर रेखाओं के मध्य बने कोण अंत्य कोण कहलाते हैं। इस प्रकार बने अंत्य कोणों का प्रत्येक युग्म संपूरक 180 डिग्री होता है। क्या पढ़ा अपन ने? 180 डिग्री होता है, यानी कि यहाँ पर 50 डिग्री है तो इस x का मान क्या होना चाहिए? वो मान होना चाहिए जिसमें 50 जुड़ने पर अपना 180 डिग्री होता है। क्या होता है? 180 डिग्री होता है। तो इसका मान निकालते हैं अपन, x का मान निकालें। देखो देखो यहाँ पर क्या हो गया? आपका अंत्य कोण है ये। तो देखो बच्चे यहाँ पर 50 प्लस एक्स बराबर 180 डिग्री है ना, 50 प्लस एक्स बराबर 180 डिग्री है, यानी कि अंत्य कोण हो गया यहाँ पर। तो देखो यहाँ पर x की वैल्यू अपन को निकालनी है, तो x बराबर इसको इधर इधर लेके आएंगे और इसको इधर लेके आएंगे तो ये माइनस में हो जाएगा। ठीक है, 180 डिग्री माइनस 50 डिग्री। ठीक है, 180 डिग्री माइनस 50 डिग्री हो गया। तो देखो 180 में से 50 माइनस करेंगे अपन 50, तो पीछे कितना बचता है अपने पास में? तो x का मान कितना है? 180 डिग्री यहाँ पर निकल कर आ गया। ठीक है, तो x का मान अपन को ज्ञात करना था, यहाँ पर अज्ञात कोण यहाँ पर ज्ञात करना था। तो x की वैल्यू कितनी आएगी? यहाँ पर 130
130 डिग्री आ गई, ठीक है। 130 डिग्री में अपन 50 ऐड करते हैं तो आपका कितना होता है 180 डिग्री होता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो गया, आपका हो गया 130 डिग्री, यहाँ पर आंसर आपका निकल के आ गया, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको करना था। आई होप आपको समझ में आया होगा, समझ में आना भी चाहिए क्योंकि सिंपल सा था। तो देखो बच्चे यहाँ पर दूसरा प्रश्न है कि संलग्न चित्र में अज्ञात कोण का मान ज्ञात कीजिए। सीधा सीधा दिख रहा है यहाँ पर, ये 120 डिग्री का है तो ये भी आपका 120 डिग्री का होगा। तो यहाँ पर आपको लिख देना है 120 डिग्री, ठीक है। इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पर 120 डिग्री हो जाएगी। ओके, अगला देखेंगे अपन, क्वेश्चन नंबर 3 है कि संलग्न चित्र में अज्ञात कोण का मान ज्ञात कीजिए। तो संलग्न चित्र के अंदर आपको अज्ञात कोण का मान ज्ञात करना है। बच्चे यहाँ पर एक लाइनर है, एक रेखा है, ठीक है। यहाँ पे एक रेखा है जिसका मान होता है 180 डिग्री होता है। क्या होता है 180 डिग्री होता है, आप सबको पता है। ये रेखा जो है, ये वाली रेखा है, इसका मान कितना होता है 180 डिग्री होता है। और इसी पर आपको आपसे क्या पूछा है, कोण का मान पूछा है। जब ये 60 डिग्री है, ठीक है, तो 60 में से अपन 180 घटा 180 में से अपन 60 माइनस कर देंगे ना, तो x की वैल्यू यहाँ पर निकल के आ जाएगी, ठीक है। तो क्योंकि यहाँ पर एक रेखी के युग्म कोण बन रहा है, ठीक है। तो देखो x प्लस 60 डिग्री बराबर 180 डिग्री, ठीक है। अब देखो यहाँ पर x की वैल्यू अपन को निकालनी है, तो x बराबर 180 माइनस 60 हो गया। तो 180 में से 60 माइनस कर देंगे तो आपका x की वैल्यू कितनी आएगी 120 निकल के आ जाएगी, ठीक है। तो x बराबर आपका 120 डिग्री हो जाएगा। तो x का मान कितना आया 120 डिग्री यहाँ पर आया। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 देखो कि संलग्न चित्र में अज्ञात कोण का मान ज्ञात कीजिए। संलग्न चित्र के अंदर आपको अज्ञात कोण का मान ज्ञात करना, यानी कि x की वैल्यू आपको बतानी, वो का वही आपका ये हो गया। रेखिक युग्म कोण बन रहा है, यहाँ पर भी रेखिक युग्म कोण यहाँ पर है। 60 और 50 ऐड कर करके अपन क्या कर देंगे, 60 में 50 ऐड करना है, ठीक है। फिर माइनस करना है 180 आपको, ठीक है, क्योंकि ये पूरा कोण कितने का है 180 डिग्री का है, ठीक है। तो संलग्न चित्र में अपन को अज्ञात कोण का मान ज्ञात करना है। तो देखो x प्लस 50 प्लस 60 इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। आप देखो 50 और 60 ऐड कर देंगे तो आपका 110 हो जाएगा, ठीक है। x प्लस 110 बराबर में आपका 180 डिग्री है, ठीक है। अब क्या करेंगे, 180 में से 110 अपन को माइनस कर देना, क्योंकि इधर उधर अपन पक्षांतरण करेंगे, यहाँ पर तो माइनस में होगा यहाँ पर। तो x बराबर 180 डिग्री माइनस 110, तो यहाँ पर कितना आया 180 में से 110 माइनस करेंगे तो आपका 70 डिग्री निकल के आया। कितना है 70 डिग्री। तो x की वैल्यू क्या होगी यहाँ पर 70 डिग्री हो जाएगी, ठीक है। तो x का मान कितना निकल के आएगा आपका 70 डिग्री यहाँ पर निकल के आएगा। ओके बच्चा, फिर देखो क्वेश्चन नंबर 5 है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 है, संलग्न चित्र में रेखिक युग्म कोण, एकांतर कोण, संगत कोण, शीर्षाभिमुख कोणों को छांटिए। अपन को देखो यहाँ पर आपको रेखिक युग्म कोण बताना है, एकांतर कोण आपको बताना है, संगत कोण कौन कौन से हैं यहाँ पर, और शीर्षाभिमुख कोण कौन कौन से है, तो अपन को यहाँ पर छाट कर के लिखना है। सबसे पहले अपन लिखेंगे रेखिक युग्म कोण, यहाँ पर लिखेंगे तो लिख दो यहाँ पर कोण 1 और कोण 2 क्या है आपके रेखिक युग्म कोण हो जाएंगे। कोण 2 व कोण 3 क्या है रेखिक युग्म कोण हो जाएंगे, ठीक है। और कोण 3 व कोण 4 क्या है रेखिक युग्म कोण है। कोण 1 व 4, 6 व 7 आपका हो गया। कोण आपका 1 और 8, 7 और 8 हो जाएगा, ठीक है। 7 और 8 जो है आपका यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। फिर आपका कोण 8 व कोण 5 और एंगल आपका 5 और एंगल 6 यहाँ पर हो जाएगा अभी, ठीक है। तो ये आपके थे रेखिक युग्म वाले कोण हो जाएंगे। फिर देखो दूसरा है आपका एकांतर कोण। क्या है एकांतर कोण कौन सा है आपका, था कोण 4 व कोण 6 है, ठीक है। कोण 3 और कोण 5 आपका एकांतर कोण है, ठीक है। फिर देखो संगत कोण आपका कोण 1 वे कोण 5, ठीक है। कोण 2 वे कोण 6 है। कोण 3 वे कोण 7, आपका कोण 4 वे कोण 8 यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देख करके आप पता कर लेना। फिर देखो यहाँ पर शीर्षाभिमुख कोण है भाई, ठीक है। शीर्षाभिमुख कोण कौन से आपके कोण 1 वे कोण 3 है आपके। फिर कोण 2 वे कोण 4 यहाँ पर है। कोण 6 वे कोण 8 है यहाँ पर। कोण 5 वे कोण 7 यहाँ पर हो जाएंगे, ठीक है। फिर देखो क्वेश्चन नंबर 6 है भाई। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है कि आकृति में रेखाएं ए बी और सी डी बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करती है। क्या करती है ए बी और सी डी बिंदु ओ प्रतिच्छेद करते हैं। यहाँ पर देखो यहाँ पर, ठीक है। यदि AOC प्लस BOE बराबर 70 डिग्री है तो BOD बराबर 40 डिग्री है। देखो बच्चा BOD यदि 40 डिग्री है बच्चा, तो ये भी आपका कितना होगा 40 डिग्री होगा, ठीक है। कितना होगा आपका 40 डिग्री हो जाएगा ये वाला, ठीक है। सिंपल सी बात है, हमने सामने कोण जो है यहाँ पर आपस में क्या होंगे बराबर होंगे। तो ये आपका 40 डिग्री है तो ये भी आपका कितना होगा 40 डिग्री आपका हो जाएगा। सिंपल सी बात है, जाहिर सी बात है, ठीक है। तो इसको अभी अपन कर लेते हैं 40 डिग्री कर लेते हैं थोड़ी सी, ठीक है। ये आपका 40 डिग्री हो गया। तो यानी कि AOC कितना हुआ आपका AOC आपका हुआ 40 डिग्री, ठीक है। तो देखो यहाँ पर AOC प्लस BOE बराबर आपका 70 डिग्री है, ठीक है। तो AOC कितना आया 40 डिग्री, क्योंकि ये 40 का है तो ये भी आपका 40 होगा। 40 डिग्री प्लस कोण BOE बराबर आपका 70 डिग्री है। अपन क्या करेंगे BOE का मान निकालेंगे तो बराबर 70 डिग्री माइनस अपन करेंगे 40 डिग्री। तो BOE का मान कितना आया 30 डिग्री यहाँ पर आ गया, ठीक है। तो कोण AOC बराबर कोण BOD शीर्षाभिमुख कोण है, ठीक है। तो यहाँ पर COE बराबर 180 डिग्री माइनस का आपका 70 डिग्री करेंगे। पीछे कितना बचेगा आपका
180 में से 70 माइनस कर दो तो आपका 110 बच जाएगा, ठीक है, यानी कि 110 डिग्री यहाँ पर बच जाएगा जो कि प्रतिवर्ती, ठीक है। फिर देखो कौन COE बराबर 360 डिग्री, ठीक है, COE, ठीक है ना भैया, कितना है 360 डिग्री माइनस आप करेंगे 110 डिग्री, ठीक है, तो 360 में से 110 घटा देंगे तो आपका बच जाएगा 250 डिग्री यहाँ पर बच जाएगा। ओके, फिर देखो क्वेश्चन नंबर 7 है यहाँ पर कि आकृति में x और y के मान ज्ञात कीजिए और फिर दर्शाइए कि AB के समांतर कौन सा CD है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर एक यानी कि कौन x प्लस 50 डिग्री बराबर 180 डिग्री रेखिक युग्म कोण है यहाँ पर, ठीक है। तो देखो x बराबर कौन x बराबर आपका 180 डिग्री माइनस 50 करेंगे तो बराबर में आपका 130 आ गया, तो y की वैल्यू कितनी आई है 130 डिग्री आई है, ठीक है। y की वैल्यू कितनी 130 डिग्री है तो आपकी x की भी कितनी हो जाएगी 130 डिग्री हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर शीर्षाभिमुख कोण है। तो देखो अर्थात x और y कितने हैं 130 डिग्री है जो एकांतर कोण है, ठीक है, 130 डिग्री जो एकांतर कोण है, अतः AB समांतर है CD के, ठीक है। तो x की वैल्यू भी कितनी 130 डिग्री है और y की भी कितनी है आपकी 130 डिग्री है। ओके बच्चा, तो इस प्रकार से आपको समझना था। तो आई होप क्लास पसंद आई होगी, पसंद आई है तो लाइक करके जाना है, प्यारा सा कमेंट भी आपको करके जाना है और चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे, ठीक है ना। क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करने के साथ साथ आपको चैनल को सब्सक्राइब भी करना है बच्चा। तो मिलने वाले हैं अपन नेक्स्ट वीडियो के साथ, नेक्स्ट कार्यपत्र के सॉल्यूशन के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।